अहमदाबाद में था मैं, सुबह सुबह दर्शन को आए, छोटा सा बच्चा था। माँ बाप ने कहा बच्चे बेटा महाराज को धोख दे। बच्चा काय को धोख दे रहा, वो तो सीधा खड़ा, अरे महाराज को धोख दे धोख दे। अरे मैंने कहा क्या कर रही हो? बोले देखो ना महाराज सीख नहीं रहा है। मैं कह रही महाराज को धोख दे धोख दे। मैंने कहा देख तेरे बच्चे को धोखने की आदत तो है नहीं, उसने ठोकना सुन लिया तो आफत मेरी हो जाएगी। ध्यान रखना कि महाराज को धोख दे की जगह महाराज को ठोक दे, क्योंकि वो धोख से तो परिचित है नहीं, ठोक ठाक से परिचित है। मैंने कहा बोले महाराज आपको नमस्कार नहीं कर रहा है। मैंने कहा नहीं करेगा वो नमस्कार। बच्चा भी कह रहा नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा इतना सा बच्चा ताव तुर रहा तो देखो इसका। आजकल छोटा सा बच्चा भी बड़ी टेंशन में रहता है। बाप ने कहा बेटा महाराज को प्रणाम करो, नमोस्तु करो, उनके चरणों में माथा झुकाओ। बोले मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे इनका कपड़ा पहनना आता नहीं, टेंशन में खड़ा इतना सा बच्चा है। विचार सोचिए ये आदमी टेंशन में। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं करेगा ये नमस्कार। माँ बाप ने कहा महाराज आपने ही तो कहा बच्चों को सिखाओ, तो मैंने कहा ऐसे दादागिरी से सिखाओगे? आजकल गए वो जमाने, ध्यान रखना। तो बोले कैसे करेगा? तो मैंने कहा एक काम करो, छोटा सा बच्चा था, तुम दोनों हाथ जोड़ो। पति पत्नी ने हाथ जोड़े, हम का नमोकार मंत्र बोलो। बोले नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। बच्चा छोटा सा था, ऊपर देखता है मम्मी पापा हाथ जोड़ रहे हैं, वह भी हाथ जोड़ लेता है। मैंने कहा अब तुम धोख दो। माँ बाप ने धोख दिया, बच्चा लेट कर प्रणाम कर दिया करता है। मैंने कहा एक बात याद रखो ऋषभ देव वालों, ये 21वीं सदी है। यहां सिखाने से बच्चा नहीं, यहां दिखाने से बच्चा सीखा करता है। आप चाहते हो कि हमारा बच्चा कैसा होना चाहिए, उसे सिखाओ मत, उसे करके दिखा। एक जगह दो बच्चे लड़ रहे थे। मैंने कहा क्यों लड़ रहे हो? बोले किसने कहा लड़ रहे हैं? अरे मैंने कहा सामने ही तो लड़ रहे हो, तुम मारपीट कर रहे हो, एक दूसरे के बाल पकड़े हो, गाली गलौज कर रहे हो। बोले महाराज हम लड़ थोड़ी रहे हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। तरीके मैंने कहा इनके घर में यही चलता होगा, ध्यान रखना। बच्चा जो देखता है वही तो करता है ना। बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, आप जो करोगे बच्चा वैसा ही करने लगेगा। कैमरे की तरह होते हैं बच्चे। जो कैमरा है ना, ये मुझे देख रहा है, टकटकी लगा करके देख रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा, केवल देख रहा है। और देख देख कर सारी रील बनाते जा रहा है। और जो मैं कर रहा हूं, अरे जो मैं दिखाऊंगा वही कैमरा दिखाएगा। ध्यान रखना, कैमरे को सिखाने की नहीं दिखाने की जरूरत है। कभी ख्याल किया है कि बच्चा जब छोटा सा पैदा होता है, 6 महीने 7 महीने, वो कुछ बोलता नहीं है, वो कुछ करता नहीं है। किसी चीज को देखे तो टकटकी लगा के देखते रहता है, देखते रहता है, हंसते रहता है, मुस्कुराते रहता है। उसकी पलकें नहीं झपका करती हैं। कभी देखना छोटे बच्चे को, तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा ना मेरे भाई, ध्यान रखिए। वो देखते रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, बस देख रहा है। मन आएगा तो हंस देगा, मन आएगा तो रो देगा। एक आदमी ने पूछा ये बच्चा टकटकी लगा के क्यों देखता है? मैंने कहा वो देखता नहीं है, अभी अबोध बच्चा है, वह कैमरे की तरह है, वह देख नहीं रहा है, वह देख देख कर सब कुछ सीख रहा है। ध्यान रखना, वो सीखने की कला सीख रहा। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है आप जैसी औलाद चाहते हो वैसी जिंदगी जीना प्रारंभ कर दो। ध्यान रखिए, अपना ही भविष्य बनाने में मत लगो। जब बच्चे समझदार हो जाए ना, तो इज्जत से जिंदगी जीना शुरू कर दो। धन्यवाद। निवेदन है, कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं बच्चे पढ़ने, महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे। एक सोच बना लिए हमने दिमाग में कि अच्छे स्कूल का मतलब होता है अच्छा भवन, अच्छा फर्नीचर, अच्छी फीस। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर कहता हूं कि भवन और फर्नीचरों से जिंदगी नहीं बना करती है। अरे अच्छा स्कूल तो वो होता है जहां अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है। ध्यान रखना, अच्छा पढ़ाया जाता है, वो स्कूल दुनिया में अच्छा स्कूल माना जाता है। मैं चाहता हूं स्कूलों में बहुत पढ़ाया,
पुलक सागर की सभा में आओ, और मेरे लिए तो तुम सभी बच्चे हो, क्योंकि अकल मकल तो है नहीं। नहीं, यहाँ वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, अहमदाबाद वालों की कर रहा हूँ। ध्यान रखना, तुम में तो बहुत अकल है, यहाँ तो घर घर में मास्टर है, हर जगह टीचर खड़े हुए हैं। ध्यान रखना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अपने बच्चे को आ से अनार ही नहीं, आ से अदब भी सिखाया करो। ध्यान रखिए, अपने बच्चे को बा से बकरी नहीं, बा से बहादुरी भी सिखाया करो, और अपने बच्चे को सा से सड़क नहीं, सड़क पे चलने का सलीका भी सिखाया करो, और अपने बच्चे को दा से दवात नहीं, दा से दोस्ती करना भी सिखाया करो जिंदगी में। तो जाकर वह वर्णमाला जीवन के लिए एक बहुत बड़ी किताब, विश्वविद्यालय बनकर के खड़ी हो जाएगी। आपसे मेरा निवेदन है, स्कूली शिक्षकों के भरोसे मत रहना, बिल्कुल नहीं रहना। जो शिक्षक यहाँ हैं वो मुझे माफ करना, तुम्हारे भरोसे तो ये सुधरने वाले हैं नहीं। ध्यान रखना, स्कूली शिक्षकों वो तो वेतन भोगी हैं, उनको तो तनख्वाह से मतलब है, पढ़े तो ठीक और नहीं पढ़े तो ठीक, नहीं पढ़े तो थोड़ी नकल करा देंगे, पास करा देंगे, स्कूल का नाम। ये इनको तुम्हारे बच्चों के भविष्य से कुछ मतलब नहीं है, इनको केवल पढ़ाना है, अच्छे नंबर दिलाना है। स्कूल के शिक्षक कॉपियों में अच्छे नंबर दिला सकते हैं, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूँ, माता पिता वो शिक्षक बनना चाहिए जो कॉपी में अच्छे नंबर दिलाएं या ना दिलाएं, जिंदगी में अच्छे नंबर दिला करके बच्चे का जीवन भविष्य बनाए। वो तुम्हें ही करना पड़ेगा, वो कोई और करने वाला नहीं। जब कोई बच्चा मेरे पास आता है, मैं पूछता हूं, बेटा नमोकार मंत्र आता है? आता है। 6 ढाला आती है, बाल बोध आता है, 12 भावना आती है, भक्तांबर आता है। यदि बच्चा सुना देता है तो मुझे लगता है इसके माता पिता संस्कारित माता पिता हैं, और बच्चा नहीं सुना पाता है। और आजकल तो दुविधा ये है कि बच्चे सुना दें, बाप को कुछ नहीं आता है। ध्यान रखना, मामला बड़ा उल्टा है। बच्चा भक्तांबर सुना रहा, बाप को बोलो मेरी भावना सुना, तो वो कहता क्या मेरी भावना होती, वो जानते ही नहीं है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं बच्चों की पाठशाला लगाओ, और मैं पुलक सागर कहता हूं अब बड़ों की पाठशाला लगना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को पढ़ना चाहिए। जब तुम्हें ही धर्म नहीं आएगा तो बच्चों को क्या खाक धर्म देना शुरू करोगे? बड़ों की पाठशाला लगना चाहिए। ये बड़े लोग क्या करते हैं? ओटले में बैठकर गप्पे लगाते हैं और कुछ नहीं किया करते। ध्यान रखना, मंदिरों में आकर अर्घ चढ़ाया, हो गया हमारा धर्म ध्यान। नहीं, ऋषभदेव में ऐसा हो जाए। अभी मैं एक नगर में था, वो क्या हिम्मत नगर था, हिम्मत नगर में एक छोटा सा मंदिर था, वैष्णव परंपरा का मंदिर था, महादेव का मंदिर था। मैं 6 बजे वहां से शाम को निकला, पूरे गांव के बुजुर्ग, मंदिर पूरा भरा हुआ चबूतरा, और प्रतिदिन संध्या वंदन और भजन कीर्तन किया करते थे। ध्यान रखिए, मैंने कहा जिस गांव में पूरा गांव का बुजुर्ग भजन कीर्तन करता हो, उस गांव में धर्म की अवधारणा स्थापित हो जाया करती है। आपके यहाँ करते हैं क्या ये बूढ़े धर्म? बोलो बोलो, शर्मा मत। कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर सूने पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, और आते हैं बूढ़े, महाराज बच्चे को सुधार दो। अरे तुम कब सुधरोगे रे मेरे भाई, एक बात बताओ, बच्चे को धर्मात्मा बना दो, बच्चों की पाठशाला लगा दो, बच्चों को धर्म सिखा दो। बच्चा सीखे महाराज से, बच्चा करे देव दर्शन, और तुम करो तू दर्शन। ध्यान रखिए, नहीं मेरे भाई, सबको धर्म का ज्ञान होना चाहिए। मान्य धर्म की तालीम सबके लिए होना चाहिए। निवेदन है, अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने बच्चे का दाखिला एक स्कूल में कराया। बच्चे का पहला दिन था स्कूल का। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बच्चे के हाथ में एक पत्र भेजा, और वह पत्र कहा, बेटे तुम अपने क्लास टीचर के हाथ में ये पत्र देना। बच्चा गया, क्लास टीचर के हाथ में पत्र दिया। मालूम है उस पत्र में क्या लिखा था? अमेरिका के राष्ट्रपति लिखते हैं कि श्रीमान शिक्षक महोदय, आज मेरे बच्चे का पहला दिन है आपके स्कूल में।
लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे बच्चे को यह सोच के मत पढ़ाना कि ये किसी राष्ट्रपति की औलाद है। ध्यान रखना, मेरे बच्चे को जो भी तालीम, जो भी शिक्षा दो, राष्ट्रपति का बेटा समझ के नहीं, एक आम नागरिक समझ के मेरे बच्चे को शिक्षा प्रदान करना। अमेरिका का राष्ट्रपति लिखता है, मेरे बच्चे को केवल किताबों का ज्ञान मत देना। मैं शिक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे बच्चे को जिंदगी और अनुभव का ज्ञान भी प्रदान करना। उसने कहा, मेरे बच्चे को ये समझाओ कि जिंदगी कोई रेल की पटरी नहीं है कि जिस पर रेल जिंदगी की सरपट दौड़ते जाए। मेरे बच्चे को समझाना कि जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल हुआ करता है, इसमें ऊंचा उठाने वाले भी दोस्त मिला करते हैं और सांप की तरह डसने वाले भी लोग दुनिया में मिला करते हैं। मेरे बच्चे को सिखाना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए, लेकिन तेरे व्यवहार में उतार चढ़ाव नहीं आना चाहिए। और शिक्षक महोदय से अंतिम निवेदन है, मेरे बच्चे को यह सिखाना कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये एहसास दिल से निकाल दो कि मेरा बेटा किसी राष्ट्रपति की औलाद है। ध्यान रखना, जिस देश का राष्ट्रपति इतने ऊंचे विचार रखता हो, उस देश की तरक्की को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, क्या आपने अपने बच्चों का दाखिला कराते समय शिक्षकों से कुछ निवेदन किया? तुमने तो ये किया, हमारे लड़के को हाथ नहीं लगा देना। ध्यान रखना, पढ़े नहीं पढ़े, सुविधाएं पूरी देना, फीस दे रहे हैं हम। ध्यान रखना, हमारे घर में मालूम है, कभी टीचर हमें मार देते थे तो हम घर आके बताते नहीं थे, क्योंकि मालूम था कि मेरी माँ सुनेगी कि टीचर ने मारा तो टीचर से नहीं, एक चांटा मेरे गाल में फिर मारेगी। ध्यान रखना कि जरूर तूने अपनी जिंदगी में कुछ गलती की होगी, वरना शिक्षक किसी को बेकार में मार। आज मार के देखो, देखा कभी मार के देखा? आ जाएगी पुलिस तुम्हारे यहां। ध्यान रखना, ऐसा कानून बन गया है। हमारी माँ सिखाती थी, जब कभी टीचर के रूल पड़ जाएं तो हमारी माँ कहती थी, रो मत, मार पड़े धम धम और विद्या आए छम छम। ध्यान रखना, जितनी मार पड़ेगी उतनी अच्छी विद्या आएगी। आज तो ये स्थिति है कि बेटे ही टीचर को मार पीट के आ जाएगा। ध्यान रखना, हमारा समय वह था कि कहीं शिक्षक आता हुआ दिख जाए तो हम लोग छिप जाते थे, टीचर मास्टर जी आ रहे हैं। और आज तो ये है कि जहां चार लड़के खड़े हैं तो टीचर को छिपके निकलना पड़ता है, नहीं जाने कौन सा मूड हो, ठुकाई नहीं कर दें, पिटाई नहीं कर दें। एक बार यही हुआ, एक दादाजी बैठे हुए थे, पोता आंगन में खेल रहा था, जैसे ही देखा स्कूल से टीचर आ रहे हैं, दादाजी ने कहा, बेटा छिप जा छिप जा छिप जा। बच्चे ने कहा, क्यों छिप जाऊं? बोले, तेरे क्लास टीचर आ रहे हैं और तू आधी छुट्टी में भाग के आया है, छिप जा। उसने कहा, बच्चे ने, दादाजी एक काम करो। बोले, क्या? बोले, आप छिप जाओ। अब बच्चा कह रहा, आप छिप जाओ। दादाजी ने कहा, मैं क्यों छिप जाऊं? बोले, इसलिए कि मैं आधी छुट्टी में आई इसलिए हूं कि मेरे दादाजी ऊपर गए। मानने बात, तुम मर गए इसलिए तो हम आए हैं, तुम छिप जाओ। ध्यान रखना, माहौल बदल गया, जमाना बदल गया है। सोचना है, बेहतरीन इंसान बनाओ हमारे बच्चे को, राष्ट्रपति कहता है। आप बेहतरीन इंसान नहीं बनाना चाहते हैं, बेहतरीन स्कूल देखा करते, बेहतरीन फर्नीचर देखते, बेहतरीन भवन देखा करते हैं, बेहतरीन शिक्षा देखने का प्रयास करिए। धन्यवाद। आपसे निवेदन है, अगर कोई बच्चा गलती करता है वो दादा दादी उसे रोक नहीं पाते हैं, कमजोरी है तुम्हारे जीवन की। ध्यान रखिए, रोकना चाहिए। बच्चा गलती करे तो एक बाप में इतनी ताकत होना चाहिए कि एक गाल में एक चांटा मारने की ताकत होना चाहिए उसके अंदर। ध्यान रखना, लेकिन आजकल नहीं, बाप सोचता है मार दिया, गुस्सा हो गया, भग गया, एक ही लड़का है, सुसाइड हो गया तो मेरा क्या होगा। ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को कूटो पकड़ के जबरदस्ती,
नहीं तुम जाके आज सुन लो प्रवचन, दे पिटाई दे पिटाई, नहीं ऐसा मत करो। बच्चे हैं, अपने दिल के टुकड़े हैं, गलत करें तो रोकने का सामर्थ्य भी हमारे अंदर होना चाहिए, तब तो हमें माता पिता का दर्जा मिलेगा, नहीं तो नहीं। केवल चॉकलेट खिलाने से बच्चे का जीवन नहीं बन जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को केवल पैसा कमाना मत सिखाओ, अपने बच्चों को समाज में इज्जत कमाना भी सिखाइए। ध्यान रखिए, नोट तो बेश्या भी कमा लेती है, लेकिन इज्जत बेश्या के पास नहीं हुआ करती है। पैसा कमाया तो क्या कमाया, इज्जत कमाओ मेरे भाई। ऐसी इज्जत कमाए तुम्हारा बेटा कि जिसके बारे में सुन करके तुम्हारा सर गर्व से ऊपर उठ जाना चाहिए। मान्यवर, आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज चरित्रवान बच्चे पीढ़ी खत्म हो रही है। आज बाप के सामने बेटा वो हरकतें करता है जो एक बाप के सामने बेटे को नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, आज हमारे घर बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अरे धनवान ही नहीं बनाओ, अपने बेटे को इज्जतवान भी बनाने का प्रयास। इज्जतदार औलाद चाहिए, प्रतिष्ठित औलाद चाहिए। ध्यान रखना, आज कुछ नहीं हो रहा है। मम्मी को फुर्सत नहीं है, क्या करे, वो दिन भर व्हाट्सएप पे लगी रहती है, दादी फेसबुक में लगी हुई है, दादाजी टीवी देख रहे हैं बैठकर। अब बच्चे का भविष्य कौन बनाए, खाक बनेगा। पहले वो होता था, स्कूल से हम लोग जब घर आते थे तो दादाजी अलग, दादी जी अलग, मम्मी अलग, भाई अलग, सब बैठा करते थे। आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में वो हुआ। आज तो घर में आ जाओ तो हालात ये हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। पहले कहा जाता था बच्चों शोर मत करो, अब इतने फेसबुक में लगे हुए हैं। कहा जाता बच्चों बंद करो, थोड़ा शोर करो। शोर को तरस गया हिंदुस्तान, बच्चों के आवाज को तरस गया हमारा हिंदुस्तान। ध्यान रखिए, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि फेसबुक में हजारों लाखों फ्रेंड हैं हमारे, और पड़ोसी के लड़के को हम पहचानते भी नहीं हैं।